आरती राव पहुंची मेवात के पुनः क्षेत्र, पिता राव इंद्रजीत के लिए मांगे वोट। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव ने अपने पिता की चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए भीषण गर्मी में भी नूंह जिले के दर्जन भर से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होकर कमल के निशान पर वोट देने की जनता से अपील की। भाजपा नेत्री आरती राव को इस दौरान नूंह जिले के पुनैना विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पूरा जन समर्थन मिला। पिरंगवा कस्बे में महिलाओं ने आरती राव का फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। आरती राव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को लेकर उन्होंने कहा कि वह कई बार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनका गुरुग्राम 7वां लोकसभा क्षेत्र है, जहां से वह इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है, जिन्होंने दक्षिणी हरियाणा के लिए अपना खून पसीना हमेशा दिया है। चाहे जीत मिली चाहे हार मिली, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं बदला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की रैली किसी कारणवश रद्द हो गई। जैसा ही अगला कार्यक्रम तय होगा, मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आरती राव ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद भी उन्हें पूरा जन समर्थन मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है। आरती राव ने कहा कि इस बार पहले के मुकाबले वोटों में जरूर इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मेवात जिले के लोगों को जो रेल, यूनिवर्सिटी सहित तमाम मांगे हैं, 100% उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वह सांसद बनते ही तो वह इन सभी मांगों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। नूंह जिले के मिले मान सम्मान से भाजपा नेत्री आरती राव के चेहरे पर पूरी तरह से खुशी दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने पुनाना शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। क्या है कि कई बार चुनाव लड़ा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से लड़ा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रवाना कर दो, क्या कहेंगे इसको? जी, मैंने कहा वो आपने बोला। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने हिस्ट्री देखी उनके इलेक्शंस की जो मुझे मिली, और मैंने देखा कि आगरा से ही 2 बारी इलेक्शन लड़े हैं। उसके बाद अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं, कभी वापस नहीं गए किसी लोकसभा क्षेत्र को। तो ये शायद 7वां लोकसभा क्षेत्र है जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है राव इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने अपने खून पसीना अपने हमेशा दक्षिण हरियाणा की धरती के लिए दिया है, और अपने लोगों की सुख दुख के लिए हमेशा, जीते हो या हारे, हमेशा उनके साथ खड़े। कहेंगे अमित शाह जी के और मोदी जी के कार्यक्रम हरियाणा के बन रहे हैं, क्या गुरुग्राम लोकसभा में कोई जनसभा होगी, कोई बातचीत? जी, होने वाली थी, मगर किसी कारणवश पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही डेट्स मिलती हैं हम बता देंगे। अमित शाह की हो रही है। आज दर्जन भर गाँव का आपने दौरा किया है, किस तरह का जन समर्थन इस भीषण गर्मी में आपको मिला? ये एक तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी लोग इतना प्यार से मेरे को सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है। और सभी ने मुझे ये बोला है कि इस बारी वोटों में जरूर इजाफा होगा। राव साहब इस बार सांसद बनते हैं तो आरती राव हमारी वकील बनकर मेवात यूनिवर्सिटी, रेल और बहुत सारी डिमांड जरूर 100%। और मैं ये भी कह दूं कि आरती राव की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राव साहब की विजन में है कि आने वाले 5 साल में जब अगर वो बनते हैं तो वो क्या क्या करना चाहेंगे मेवात।